पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है। परमेश्वर के अनुग्रह से हम पहुंच गए हैं हमारा विषय नंबर 7, अति पवित्र विश्वास का दूसरा हिस्सा। हम जारी रखेंगे हमारी विश्वास की पढ़ाई को, और इस दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे सच्चा क्रिश्चियन फेथ गिरना शुरू हुआ, कैसे शुरुआती क्रिश्चियंस अति पवित्र विश्वास से गिरने शुरू हुए। लेकिन उससे पहले दोबारा से रिवाइज, हमने पिछली क्लास में हमने देखा एक नया शब्द जिसका नाम था अति पवित्र विश्वास। ये विश्वास बाइबल के सत्य की शिक्षाओं पर आधारित विश्वास होता है। मतलब ऐसी कोई शिक्षा, ऐसी कोई बात जो परमेश्वर के वचन के तालमेल में ना हो, जो परमेश्वर के वचन को चैलेंज करे, वो शिक्षा पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वो झूठ है। वो परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि शैतान की ओर से है। चलिए, आज की पढ़ाई हम शुरू करेंगे एक भविष्यवाणी के साथ, जिसमें प्रेरित पौलुस को डर है कि जैसे शैतान ने अदन की वाटिका में हवा को बहकाया, भरमाया, वैसे कहीं कलीसिया को ना भरमा ले। अब सोचने की बात यह है कि प्रेरित पौलुस ने हवा की तुलना कलीसिया के साथ क्यों की। चलिए पहले वचन पढ़ेंगे, फिर इस पे बात करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 3 वचन। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। परंतु मैं डरता हूं, ऐसा क्यों प्रेरित पौलुस ने सोचा? पहला क्वेश्चन ये कि कलीसिया की तुलना हवा के साथ क्यों दी, क्यों की? इसके लिए थोड़ा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। हमें मालूम है कि इस पृथ्वी का पहला इंसान और उसकी पत्नी हवा है, जिनके माध्यम से पूरी मनुष्य जाति का जन्म हुआ। और हमें यह भी मालूम है कि उसके माध्यम से मृत्यु भी आई। एक ही मनुष्य के वजह से मृत्यु आई है, और वो कौन है? रोमियो 5:12 पढ़ लेंगे। रोमियो 5:12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। तो वो एक मनुष्य जिसकी वजह से पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और मृत्यु सब में फैल गई, वो था आदम। तो एक है पहला आदम, जिसकी वजह से पाप आया और मृत्यु आई। एक दूसरा आदम भी है,
उस दूसरे आदम के विषय में हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 45 वचन। पहला कुरिन्थियों 15:45। आत्मा बना। सॉरी सिस्टर, आपकी आवाज म्यूट पे। आपकी आवाज नहीं आ रही सिस्टर। ओके, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम। वचन पढ़ लेंगे। ऐसा ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। तो इस पृथ्वी पर दो आदम हुए हैं। आदम का मतलब संपूर्ण मनुष्य। पहला अदन की वाटिका में आने वाला आदम, और अंतिम यानी कि दूसरा प्रभु यीशु मसीह। जैसे पहले आदम की एक हवा थी, ऐसे ही दूसरे आदम की भी हवा है। कौन है दूसरे आदम की हवा? कोई बताना चाहे? पहले आदम की दुल्हन या पत्नी हवा। दूसरे आदम की पत्नी कौन? कलीसिया। जी बिल्कुल, वेरी गुड, थैंक यू। तो दूसरे आदम की हवा कलीसिया। शैतान ने जैसे पहले आदम की हवा को अटैक किया, वैसे ही शैतान दूसरे आदम की हवा को भी अटैक करता है। कैसे, किधर अटैक करता है? फिर से दोबारा वचन में जाइए, दूसरा कुरिन्थियों 11:3। मन पे, उसका अटैक मन पे होता है। कलीसिया के मन को, मनों को बोला ना। पढ़िए। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। तो शैतान कलीसिया के मनों पर अटैक करने की कोशिश करता है। कैसे? गलत शिक्षा इंट्रोड्यूस करके, आपके मन में गलत शिक्षा डाल के। शैतान ने गलत शिक्षा ही तो डाली थी ना, किसमें? हवा, हवा के मन में, जिसने हवा को मजबूर किया या प्रोत्साहित किया परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए। क्या मन में डाला? तुम निश्चय नहीं मरोगे। झूठ बोला, तुम पक्का नहीं मरोगे। उल्टा उसको एक नैरेटिव दिया। क्या नैरेटिव दिया? परमेश्वर को ये डर है कि तुम लोग परमेश्वर जैसे हो जाओगे जब इस पेड़ से खा लोगे। तो जैसे शैतान ने अदन की वाटिका में हवा के मन पर अटैक करके उसको बहकाया और वो फल खाने पर प्रोत्साहित किया, वैसे ही कलीसिया के अंदर भी गलत शिक्षा इंट्रोड्यूस करके
कलीसिया को बहकाने की कोशिश में हमेशा शैतान लगा रहता है। इस चीज की भविष्यवाणी प्रेरित पौलुस ने की, या प्रेरित पौलुस को इस चीज का डर था। और ये काम उसने, शैतान ने, अभी नहीं शुरू किया। 100 साल पहले नहीं शुरू किया, 200 साल पहले नहीं शुरू किया। ये काम शैतान ने प्रेरितों की मौजूदगी में ही शुरू कर दिया था। गलत शिक्षा की स्थापना, गलत शिक्षा की इंट्रोडक्शन शैतान ने शुरुआती कलीसिया में ही कर दिया था। उदाहरण देखते हैं, आइए। पहली उदाहरण देखेंगे गलातियों 3 अध्याय 1 वचन में। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें बहका दिया? किसने तुम्हें मोह लिया? तुम्हारी आंखों के सामने प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया था। तो प्यारे भाई और बहनों, गलातिया की कलीसिया में शैतान ने कंफ्यूजन पैदा की, और जिसको प्रेरित पौलुस डांट रहे हैं। कंफ्यूजन क्या थी? कि हम व्यवस्था को हमें पूरा करना चाहिए, वो व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दी गई। तो शुरुआती क्रिश्चियंस, आपको पता है, ज्यादातर यहूदी ही थे। तो वो अब असमंजस में थे, कंफ्यूजन में थे कि हमें व्यवस्था पूरी करनी चाहिए या नहीं। ये कंफ्यूजन शुरुआती कलीसिया में भी थी, और उससे भी बड़ी कंफ्यूजन आज की कलीसियाओं में भी है, क्रिश्चियंस में भी है। क्रिश्चियंस उस व्यवस्था को पूरा करने की कोशिश करने में हैं, या पार्टली कुछ हिस्सा उसका, जिस व्यवस्था को पूरा ही नहीं किया जा सकता था। जिस व्यवस्था को प्रेरित पौलुस बोलते हैं कि चाहे वो हमारे जीवन के लिए थी, लेकिन वो हमारी मृत्यु का कारण बनी। सिलेक्टिवली आज के क्रिश्चियंस उन व्यवस्था में से कुछ बातें उठाते हैं और उनको कलीसियाओं में फॉलो करने को बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दशवांश। दशवांश दशवांश की शिक्षा पुराने नियम में है। नए नियम में दशवांश एक भी बार नहीं है। नए नियम में ऑफरिंग है। ऐसे ही और भी व्यवस्था की बहुत सारी शिक्षाएं, जिनको आज के क्रिश्चियंस पूरा करने में लगे हुए हैं, जो उन पर एप्लीकेबल ही नहीं है। क्रिश्चियंस पर व्यवस्था एप्लीकेबल ही नहीं है। और गलातिया की कलीसिया इसी कंफ्यूजन में थी, जिस कंफ्यूजन में आज क्रिश्चियंस हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि भाई, अगर आपको व्यवस्था को ही पूरा करना है, तो फिर पूरी व्यवस्था को पूरा करो ना। और इतिहास गवाह है, पूरे बाइबल में एक ही इंसान हुआ है जिसने व्यवस्था को सक्सेसफुली पूरा किया। वो कौन? प्रभु यीशु मसीह। गिरे हुए इंसान की बस की बात नहीं है कि वो व्यवस्था को पूरा
कर सके, कोई भी नहीं कर सका। और ये भी वचन में लिखा है कि अगर मान लो आप व्यवस्था के सब बातों में सक्षम हैं सिवाय एक के, तब भी आप दोषी हो। तो व्यवस्था को पूरा करने की कंफ्यूजन यहूदियों में तो थी ही थी, लेकिन आज क्रिश्चियन में भी है। और ये कंफ्यूजन के कौन पैदा करता है? शैतान। शैतान का काम ही कंफ्यूजन पैदा करना है। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, प्रेरितों के काम 15वां अध्याय 1 वचन। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। देखो, कुछ लोग यूडेया से आकर क्रिश्चियन भाइयों को ये सिखाने लगे कि अगर तुम्हारा मूसा की रीति के अनुसार खतना ना हो, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। जबकि क्रिश्चियन बनने के बाद ये व्यवस्था बिल्कुल भी एप्लीकेबल ही नहीं है। खतने की व्यवस्था क्रिश्चियन पर एप्लीकेबल नहीं है। तो प्रेरित पौलुस अन्य जातियों के लिए चुना हुआ प्रेरित था। खतना रहत लोगों में वो सेवा करता था। और यहूदिया से जो भाई आए, उन्होंने जब आके ऐसा प्रचार करना शुरू कर दिया, तो वो कंफ्यूजन पैदा करेगा ना। और मैं तो आज के क्रिश्चियंस को भी बोलता हूं कि अगर आपको व्यवस्था ही पूरी करनी है तो सबसे पहले जाके खतना करवाओ, क्योंकि मेन तो वो है ना। तो शैतान ने ये कंफ्यूजन पैदा करने का काम शुरुआती समयों में ही, प्रेरितों की मौजूदगी में ही कर दिया था। एक और एग्जाम्पल देखते, अगर ये हालात उस वक्त ऐसे थे तो जस्ट इमेजिन, जरा सोचिए आज परिस्थिति क्या होगी। आज कितना धोखा, कितनी गलत शिक्षा, कितना बहकावा शैतान ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है। आज से नहीं, तीसरी सदी से गलत शिक्षाओं का इतना सारा भंडार इंट्रोड्यूस कर दिया है कि आज हम लोग अगर उचित रीति से नहीं सीखे हुए या सिखाए हुए, तो हम भी नहीं पहचान पाएंगे कि हम झूठ पर चल रहे हैं या अति पवित्र विश्वास पर। एक और धोखा की एग्जाम्पल देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 12 वचन। अतः जबकि मसीह का ये प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। जी। तो शैतान ने यहां तक कंफ्यूजन पैदा कर दी भाइयों के बीच में कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर उनको सवाल थे, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर उनको सवाल सवाल थे। यदि प्रभु यीशु मसीह के जी उठने पर ही सवाल आ जाएं, तो फिर तो गॉस्पल सुसमाचार का बेस, आधार ही गलत हो गया ना। और ये जो कंफ्यूजन शैतान ने
शुरू में पैदा की प्रभु यीशु मसीह के जी उठने को लेकर इस शिक्षा को, इस कंफ्यूजन को और हवा मिली जब 600 ईस्वी के बाद एक धर्म पैदा होता है जिसका नाम था मुस्लिम धर्म। उनकी एक बुक कंपाइल होती है जिसका नाम था कुरान। और कुरान प्रभु यीशु मसीह के विषय में कंफ्यूजन पैदा करती है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरा। ये वचन हम ये कुरान में, ये किताब है एक सूरा अन निसा। सूरा अन निसा उसका 157 वचन, इस तरह अगर स्लाइड रखी है वो तो नहीं दिख सूरा सूरा अन निसा की किताब 157 वचन में ये लिखा है कि मरियम का पुत्र यीशु मसाहया ना तो उसको घात किया गया, ना ही उसको सलीब पर चढ़ाया गया। हालांकि यही कुरान, यही मोहम्मद प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये गवाही देता है कि प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किए, मुर्दों को जी उठाया। ये कुरान में भी आपको मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ ये गवाही देता है वो कि, या ऐसा बोलता है कि ना तो उसको घात किया गया, ना ही सलीब पर चढ़ाया गया। आपको लेसन में ये वर्ष मिल जाएगा सूरा निसा की किताब का। तो ये कंफ्यूजन्स के माध्यम से ही शैतान गलत शिक्षाएं कलीसिया के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। और इन गलत शिक्षाओं के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भी और प्रेरित पौलुस ने पहले से ही भविष्यवाणियां कर दी थी। चलो पहले देखते हैं प्रेरित पौलुस की चेतावनी और भविष्यवाणी। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 29 और 30 वचन। मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। प्रेरित पौलुस बोलता है, मैं जानता हूं जब मैं चला जाऊंगा। कहां चला जाऊंगा? जब मैं, मतलब मृत्यु हो जाएगी या जब मैं मर जाऊंगा, भेड़िए आएंगे, पाड़ने वाले भेड़िए, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। कौन सा झुंड? भेड़ों का झुंड। तुम्हारे बीच में से ही निकलेंगे, जो चेलों को पीछे खींच लेने के लिए, अपने पीछे लोगों को लगाने के लिए टेढ़ी मेढ़ी झूठी धोखे वाली बातें कहेंगे। भेड़िया भेड़ की खाल में आएगा। पढ़ लीजिए। प्रभु यीशु मसीह इस बात की गवाही देते, भविष्यवाणी करते हैं मत्ती 7:15 में। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। जी, अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। कैसे आएंगे?
भेड़िया बन के नहीं आएंगे, भेड़ बन के आएंगे, भेष बदल कर आएंगे। मतलब बाहर से तो दिखेंगे भेड़, अंदर पाड़ खाने वाला दरिंदा। इसका मतलब क्या है? बाहर से आपको देखेंगे, अरे बड़े, इनमें तो बड़े दिखावा, मतलब बाहरी जो दिख रहा है आपको, जेंटलमैन, काइंडनेस, ऐसा सब कुछ आपको बाहर से दिखाई देगा। आपको लगेगा अरे वाह वाह, अरे ये तो बड़े सिंपल कपड़े पहनता है यार, ये तो कितना सिंपल है, इसमें कितनी नम्रता है, ये कितनी धीरे बात करता है, ऐसी चीजें। लेकिन अंदर जो उनका मोटिव है, जो मकसद है, वो क्या है? इसी रीति से भेड़ को खाना। और प्रभु यीशु मसीह इधर किनकी बात कर रहे हैं? झूठे भविष्यवक्ता। क्लियरली एक सच्चा भविष्यवक्ता है और एक झूठा भविष्यवक्ता है। सच्चा भविष्यवक्ता और झूठा भविष्यवक्ता को पहचानने के लिए हमें समझना होगा भविष्यवाणी क्या होती है। पहले हमें समझना होगा भविष्यवाणी वचन के मुताबिक क्या होती है, भविष्यवाणी की परिभाषा क्या है, वो हमें समझना होगा। तो अक्सर हम लोग जब प्रार्थनाओं सभाओं में जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, उधर अनाउंसमेंट होती है, कलीसिया में आज उधर से एक भविष्य वक्ता आ रहा है, वो दूसरों की, लोगों की प्रॉब्लम्स की बात करेगा, वो उनके निजी जीवन के विषय में बात करेगा, वो उनके जीवन में आगे क्या होने वाला उसकी बात करेगा। ऐसे बातें आपको प्रार्थनाओं सभाओं में मिलती हैं और हम उसको भविष्यवाणी मानते हैं। ऐसा ही है, ऐसी होती है भविष्यवाणी। भविष्यवाणी को जानने के लिए हम जाएंगे वचन, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और 10 वचन में। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिरा। उसने मुझसे कहा, ऐसा मत कर। मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। प्यारे भाई और बहनों, जो असली भविष्यवाणी है, जो परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के आत्मा से आती है, वो है प्रभु यीशु मसीह की गवाही। अब गवाही का मतलब भी हम लोगों ने गलत इंटरप्रेट कर दिया है। गवाही हम जब अपनी अपनी जाके कलीसियाओं में देते हैं, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, अब मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, अरे वो आपकी गवाही है भाई। प्रभु यीशु मसीह की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह की गवाही किधर है? उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक। और प्रभु यीशु मसीह की गवाही लॉक्ड है, चिन्ह की भाषा में, क्या बोलते हैं, दृष्टांतिक भाषा में लॉक है। जैसे एक उदाहरण, सिस्टर वो वचन बोलिएगा, दानियल 12वां अध्याय, आई थिंक 9 और 10 वचन। दानियल 12वां अध्याय
9 और 10 वचन। उसने कहा, हे दानियल, चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद हैं और इन पर मोहर दी हुई हैं। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। दुष्टों में से कोई नहीं समझेगा, जो बुद्धिमान है वो समझेंगे क्या? आगे 11 और 12, आगे 11-12 वचन पढ़ लेंगे। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। जी, ये 1290 दिन, ये 1335 दिन, ये 12वां अध्याय किसके विषय में है? प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में है। और ये 1290 दिन और ये 1335 दिन आपको किसी डेट्स तक लेके जाते हैं, और वो डेट्स का सीधा सीधा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ है। या मसीह विरोधी जो 1290 दिन का बताया है, वो घिनौनी उजाड़ देने वाली घिनौनी वस्तु मसीह विरोधी, उसके विषय में बात है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बात है। ये लॉक्ड हैं, चिन्हात्मक तरीके से लॉक्ड हैं। जब तक आपको भविष्यवाणी को खोलने की चाबियां नहीं मिलती, आप इन बातों को नहीं समझ सकते। जो इन बातों को आपको इंटरप्रेट करके बताए, वो है असली भविष्यवक्ता। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। ब्रदर अजय की गवाही, ब्रदर प्रमोद जीत की गवाही, ब्रदर क्या बोलते हैं, रमेश की गवाही, या सिस्टर मोनिका की गवाही, या सिस्टर मंजीत की गवाही, या सिस्टर कविता की गवाही, वो भविष्यवाणी की आत्मा नहीं है। यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। परमेश्वर का वचन, ट्रस्ट में भरोसा कीजिए, परमेश्वर का वचन भविष्यवाणियों से भरा पड़ा है, जिसकी समझ है ही नहीं, अभी प्रकट ही नहीं। इतनी सारी भविष्यवाणियां हैं, हमें पता ही नहीं। और वो सारी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द है। उन सब भविष्यवाणियों में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की गवाही है, क्योंकि परमेश्वर की योजना को एग्जीक्यूट करने वाला परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। उन भविष्यवाणियों को सही रीति से पहले तो खुद समझना और फिर दूसरों को बताना है सही भविष्यवाणी की आत्मा, और वो है सही भविष्यवक्ता। दूसरों की प्रॉब्लम्स के बारे में बताना, तुम्हारी किडनी में ये प्रॉब्लम है, तुम्हारा गुर्दा सड़ा हुआ है, तुम्हारे साथ ये है, तुम्हारे साथ वो है, ये भविष्यवाणी नहीं है। ऐसे काम तो आपको दूसरी जगह भी मिलते हैं। तो असली भविष्यवक्ता वो है जो परमेश्वर के सत्य वचनों का सही इंटरप्रिटेशन, सही अनुवाद आपको करके बताए। झूठी मनगढ़ंत कहानियां नहीं। और जो ऐसा नहीं करता, वो बनता है झूठा
भविष्य वक्ता, झूठा शिक्षक। बाहरी रूप से तो आपको लगेगा अरे ये तो सूट बूट पहना हुआ, टाई वाई लगाया हुआ, वाइट शर्ट पहन के, अरे वाह ये क्या, उसमें पावर, पावर है। लेकिन अंदरूनी, अंदरूनी मंशा क्या है? भीड़ को पाड़ खाने की, भीड़ को पाड़ खाने की। और ऐसे शिक्षकों से, ऐसे झूठे भविष्य वक्ताओं से प्रेरित यूहन्ना चेतावनी देते हैं, पहला यूहन्ना चौथा अध्याय 1 और 2 वचन में। हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर की आत्मा को तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। जी, प्रेरित यूहन्ना इधर सिर्फ एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो, वरन आत्माओं को परखो, आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। क्योंकि इतने सारे झूठे भविष्य वक्ता निकल चुके हैं, हमें सावधान रहने की जरूरत है। अब एक एग्जाम्पल उन्होंने दी कि तुम कैसे जान सकते हो कि कोई सही आत्मा में है या नहीं। तो उसकी एग्जाम्पल दी कि यदि कोई ये विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह शरीर में होकर आया परमेश्वर की ओर से, तो वह भी परमेश्वर की, मतलब वह इंसान ठीक आत्मा में है। अब आत्मा को कैसे परख सकते हैं? आपको है परख आत्मा को पहचानने की या परख करने की? चलो आपसे पूछते हैं कैसे आत्मा को परख सकते हैं। जी, तो प्यारे भाई और बहनों, आत्माओं की परख कैसे की जा सकती है ना? ये समझने से पहले हमें समझना होगा या हमें जानना होगा कि आत्मा, बाइबल में 3 तरह की आत्मा है, या 3 आत्माएं होती हैं, या 3 तरह की आत्मा बोल लीजिए, या आत्मा के 3 मतलब होते हैं। पहला पहला आत्मा का मतलब क्या है? वचन में पढ़ेंगे, सबोपदेशक 12:7। जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। तो आत्मा का पहला अर्थ क्या है? जीवन का श्वास। क्या है पहला आत्मा का अर्थ? जीवन का श्वास, जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। क्या जीवन का श्वास दिखता है? बिल्कुल नहीं। क्या जीवन का श्वास शक्तिशाली है? बिल्कुल है। प्यारे भाई और बहनों, याद रखना, ये जीवन का श्वास ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन तो क्या बोलते ना, इस जीवन के श्वास के लिए आ, जीवन के श्वास के लिए एक गैस है। मतलब गैस मतलब आग जलाने के लिए गैस चाहिए ना, वैसे ही आ, जीवन या गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, वो पेट्रोल है। इंजन जो है वो परमेश्वर का आत्मा है।
उसकी सिंपल सी एग्जांपल ये है कि जब किसी की मृत्यु होती है और उसके आजू बाजू जो जीवित लोग बैठे हुए होते हैं, सबके लिए ऑक्सीजन अवेलेबल है ना, मुर्दे के लिए भी और जीवितों के लिए भी। क्योंकि जीवित अगर अगर ऑक्सीजन पे जीवन निर्भर है तो फिर मुर्दा भी जी उठना चाहिए ना। लेकिन मुर्दा मरा है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा निकल गया। तो बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है, और दिखता नहीं है, ये जीवन का श्वास। तो पहला है आत्मा का अर्थ जीवन का श्वास। दूसरा आत्मा का अर्थ है दानियल दूसरा अध्याय 1 वचन में। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद ना आई। दूसरा आत्मा का मतलब है मन। इंग्लिश में स्पिरिट है, हिंदी में उसको मन लिखा है। बिल्कुल सही लिखा है। आत्मा का दूसरा मतलब है मन। आपको पता है आपको नींद कब नहीं आती? जब अब आप बोलते ना मेरा मन घबराया हुआ है या मन व्याकुल है, वो आत्मा का दूसरा अर्थ है। स्पिरिट का दूसरा मतलब मन है। मन दिखता है? बिल्कुल नहीं। मन शक्तिशाली है? बहुत शक्तिशाली है। बहुत शक्तिशाली है। और कहावत भी है ना, मन जीते जग जीत। ठीक है। तो मन आपके अंदर एक ऐसी चीज है जो एक्चुअल ऑर्गन नहीं है। अगर आपकी सर्जरी की जाए, अगर आपकी खोपड़ी खोल के देखा जाए, तो कहीं नहीं मिलेगा ये मन। ब्रेन मिलेगा, दिमाग मिलेगा, मन नहीं मिलेगा। मन भी दिखता नहीं है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। तो न मन देख सकते हो आप, ना ही जीवन का श्वास देख सकते हो। यह है आत्मा के दो मतलब। तो प्रेरित यूहन्ना इस आत्मा को परखने की बात कर रहा है। ना तो मन परखा जा सकता है, ना ही सांस परखा जा सकता है। क्या परखा जा सकता है? इसका मतलब आत्मा का कोई तीसरा मतलब है। आत्मा का तीसरा मतलब हम देखते हैं यूहन्ना 6:63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वे आत्मा हैं और जीवन भी हैं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वही वह आत्मा है और जीवन। प्रभु यीशु मसीह की बातें आत्मा है। तो आत्मा का तीसरा मतलब है प्रभु यीशु मसीह की बातें, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई शिक्षाएं। तो सिंपल शब्दों में आत्मा का तीसरा अर्थ है शिक्षा। क्या? शिक्षा। तो प्रेरित यूहन्ना हमें चेतावनी देते हैं जब वो बोलते ना हर एक आत्मा पर विश्वास मत करो बल्कि आत्मा को परखो। तो वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हर एक शिक्षा पर विश्वास मत कर लो बल्कि उसको परखो। हर एक शिक्षा पर विश्वास मत कर लो बल्कि परखो। तो आत्मा की जगह शिक्षा लगा के अब सिस्टर पढ़ना ये वचन, पहला यूहन्ना 4:1 पढ़ना सिर्फ। हे प्रियो, हर एक शिक्षा पर विश्वास ना करो, वरन शिक्षाओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं।
देखो कितनी सुंदर इंटरप्रिटेशन निकल कर आई। सिर्फ एक आत्मा के शब्द को हमने जब सही रीति से पहचान लिया कि अच्छा आत्मा का ये अर्थ है, तो इंटरप्रिटेशन कितनी आसान और कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई। अनुवाद कितना क्लियर और कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, है ना। तो बेरेन की कलीसिया के लोग इस बात में बड़े पक्के थे, और प्रेरित पौलुस बेरेन के लोगों को बड़े समझदार लोग बोलते हैं। पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 17वां अध्याय 11वें वचन में। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें ऐसी ही हैं कि नहीं। पवित्र शास्त्र में ढूंढते थे वो। किधर ढूंढते थे? उनका भरोसा पवित्र शास्त्र पे था। वो क्वेश्चन लेके उसके पास नहीं जाते थे जिसको खुद नहीं पता है, जो खुद गलत शिक्षा दूसरों को बता रहा है। वो पवित्र शास्त्र में जाते थे कि पवित्र शास्त्र में इस बात का रेफरेंस है, क्या पवित्र वचन इस बात के बारे में बोल रहा है? अगर पवित्र वचन ये बात गवाही, अगर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ बोल रहा हूं और उसकी गवाही पवित्र शास्त्र में है, तो हमें बिल्कुल मानना चाहिए। लेकिन वो इंसान जो सही अनुवाद नहीं कर सकता, जिसको खुद नहीं पता सही अनुवाद का तरीका, आप उस उनके पास क्वेश्चन लेकर जाओगे तो वो आपको क्या गाइड करेगा? फिर तो वही होगा ना, अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? वो खंडे में लेके गिरेगा। तो हमें बहुत सावधान होना है। हमें पहचानना है आत्मा के तीन मतलब हैं। उन आत्माओं के तीन मतलबों में से कौन सा मतलब किधर एप्लीकेबल होना है, वो आपको इंटरप्रिटेशन करके पता चलना है। अब आप मुझे बताइएगा आत्मा के तीन मतलब कौन बताएगा वो? आप बताइए जी। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे शुरुआती कलीसिया और उसके बाद शुरुआती कलीसिया के थोड़े समय बाद क्या डेवलपमेंट्स हुई, जिसके विषय में प्रेरित पौलुस ने भविष्यवाणी की, और कैसे गलत शिक्षा एंटर हुई उस कलीसिया में जो प्रभु की कलीसिया थी। पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस चौथा अध्याय 1 और 2 वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। जी। तो आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में लोग, कितने लोग बरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये भविष्यवाणी पहली सेंचुरी में प्रेरित पौलुस करते हैं, और ये भविष्यवाणी लगभग दूसरी और तीसरी सेंचुरी में पूरी होनी चालू हो जाती है, जब मसीह लोग विश्वास से, कौन से विश्वास से? अति पवित्र विश्वास से भटक जाते हैं। कैसे? भरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर।
दुष्ट आत्माओं की शिक्षाएं कौन सी हैं? अन्य जातियों की शिक्षाएं। ठीक है, अन्य जातियों की शिक्षाएं। और अनफॉर्चुनेटली क्रिश्चियंस, हम कहलाते तो क्रिश्चियंस हैं, लेकिन हम उन सारी शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं, लगभग सारी पर, जिन पर अन्य जातियां विश्वास करती हैं। ये सारी की मतलब ये भविष्यवाणी पूरी होने का सिलसिला चालू हुआ जब रोमन साम्राज्य ने क्रिश्चियनिटी को स्वीकार किया, और एक जन्म हुआ रोमन कैथोलिक चर्च का। ऐसी नॉन स्क्रिप्चरल बातें जो परमेश्वर के वचन से नहीं थी, प्रचार की गई, लोगों के द्वारा स्वीकार की गई, और कलीसिया के अंदर इंट्रोड्यूस की गई, जिनके विषय में हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे मनुष्य का आत्मा, जैसे नरक की शिक्षा, उद्धारता की शिक्षा, पापों की क्षमा की शिक्षा। इतनी सारी गलत शिक्षाओं को इंट्रोड्यूस किया गया कलीसिया के अंदर कि वो भविष्यवाणी या वो दृष्टांत पूरा हुआ कि एक औरत ने 3 पसेरी आटे में खमीर मिलाया और वो सारा खमीर हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो सिस्टरहुड बनना, नन्स बनना, शादी नहीं करनी, ये सारे चीजें दिखने से तो बड़ा अच्छा लगता है, अरे यार देखो क्या सेक्रीफाइस है, उसने प्रभु के लिए शादी नहीं की, ये है वो है। या फिर बिशप लोग या फादर लोग शादियां नहीं करते, देखो उन्होंने ऐसा किया। लेकिन वचन तो ऐसा बोलता ही नहीं है। वचन बोलता है कि बिशप जो है वो कितनी पत्नियों का पति हो। पहला तिमोथियस 3 अध्याय 2 वचन पर। ये आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। तो मतलब वो शादीशुदा होना चाहिए बिशप। इंग्लिश में देखो बिशप है। बिशप बनने का जो एलिजिबिलिटी है, वो क्या होती है कि वो एक ही पत्नी का पति हो। ठीक है, लेकिन इधर तो क्या बोलते हैं, लगता है कि बिना शादी करके हम ज्यादा पवित्र रह सकते हैं। देखो, प्रेरित पौलुस ने ये चॉइस छोड़ी है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है रूल। अगर किसी को लगता है कि वो बिना शादी के रह सकता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई शादी कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है या उसने कोई पाप किया है। तो ऐसे बहुत सारी शिक्षाएं, फ्राइडे के दिन मीट नहीं खाना है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह फ्राइडे के दिन बलिदान किए गए, है ना। या फिर आ, अभी ये क्या बोलते हैं, गुड फ्राइडे से पहले 40 दिन का वो मीट नहीं खाना है या उपवास रखने हैं, ये सब चीजें, ये बाहरी रूप से तो अच्छी दिखती हैं, लेकिन स्क्रिप्चरल नहीं है, नॉन स्क्रिप्चरल है। कहाँ लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन हुई है, उससे 40 दिन, उस डेट से 40 दिन पहले, या गुड फ्राइडे से 40 दिन पहले आप लोग मीट नहीं खा सकते, आप लोगों को उपवास रखने हैं, ये किधर लिखा है? मैंडेटरी है? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। 40 उपवास रखने हैं, कहाँ लिखा है कहीं?
हाँ, वो पुराने नियम में या प्रभु यीशु मसीह के विषय में ठीक है कि 40 दिन वो उजाड़ में वो उपवास रखे हुए, ठीक है, लेकिन वो मैंडेटरी कहाँ है? वो तो आपकी मन की बात है ना, रखने हैं नहीं रखने हैं, किसी पर एनफोर्समेंट तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि सारी कलीसिया नहीं रखने हैं या कलीसिया के हर मेंबर को उसको फॉलो करना है। तो ऐसे बहुत सारी शिक्षाएं इंट्रोड्यूस की गई कलीसिया के अंदर, और जब ऐसा हो गया, जब गलत शिक्षाएं एंटर हुई, होगी या हो जाएंगी, उसके बाद की भी एक भविष्यवाणी फिर पौलुस बताते हैं, जो आज आज बिल्कुल सही बैठती है आज के क्रिश्चियंस पर। पढ़ेंगे दूसरा तिमुथियुस चौथा अध्याय 2 से लेकर 4 वचन। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। जी, अपने कान सत्य से फेर। क्या होगा? ऐसा समय आएगा, लोग खरा उपदेश यानी सत्य न सह सकेंगे, परंतु कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। आज के क्रिश्चियंस की परिस्थिति ये है। सबको कानों की खुजली है, सबको अपने बारे में सुनना है, सबको अपना आदर सुनना है, सबको अपनी प्रशंसा सुननी है, सबको चाहिए कि हम आगे आए, सबको चाहिए कि हमारी पहचान हो, हम ऐसा करें, हम ही हम हो। इसलिए अपनी अभिलाषाओं के लिए अनुसार अपने लिए उपदेशक बटोर लेते हैं, और जब ऐसा करते हैं फिर सत्य से मन फेरते हैं। सत्य नहीं पसंद है, कथा कहानियां पसंद हैं। तो प्रेरित पौलुस एक सच्चे सेवक को क्या बोलते हैं? चाहे तेरे लिए क्या बोलते हैं, अ, सुविधाजनक हो चाहे असुविधाजनक हो, सत्य लोगों को बताने के लिए हमेशा तैयार रहे, और सत्य को प्रेम और दुख सहते हुए दूसरों को बता। ठीक है। और ये जैसे मैंने बोला, धोखा, गलत शिक्षाओं की इंट्रोडक्शन शुरुआती कलीसियाओं में ही चालू हो गया, और शुरुआती कलीसियाएं 5 शहर में स्थापित की गई थी। 5 शहरों में, यरूशलेम इज़राइल में, अंताकिया ग्रीस में यानी कि यूनान में, और अंताकिया का नाम तो आप प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 26 वचन में पढ़ ही चुके हो, जहां पहली बार उनको नाम मिला था क्रिश्चियन, है ना। एक मिस्र में एलेक्जेंड्रिया करके जगह, उधर स्थापित हुई थी। टर्की में, जिसे आज आप इस्तानबुल बोलते हो, उस वक्त कॉन्स्टेंटिनोपल था नाम, उधर स्थापित हुई थी।
और इटली में, रोम में। इन 5 जगहों पर कलीसियाएं स्थापित हुई थी। 5 शहर: यरूशलेम, अंताकिया, एलेक्जेंड्रिया, कॉन्स्टेंटिनोपल या फिर इस्तानबुल, और रोम, इटली में। अच्छा, और गलत शिक्षाओं का अब लेवल देखो आज, कि आज आप मॉडर्न मतलब क्रिश्चियनिटी में ऐसे ऐसे टाइटल्स पास्टर्स के सामने लगे देखते हैं, जो टाइटल निंदा वाले टाइटल हैं। जितने भी प्रेरित थे, ये सब लोग एक्चुअल में बिशप्स थे, क्योंकि इनके अधीन बहुत सारी कलीसियाएं होती थी, तो बिशप्स कहलाते थे ये लोग। लेकिन कभी भी इन्होंने कोई ओहदे, कोई टाइटल्स अपने नाम के सामने नहीं लिखाए रखे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं प्रेरित यूहन्ना और प्रेरित पौलुस की एग्जाम्पल देखते हैं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 9 वचन देखते हैं, प्रेरित यूहन्ना की एग्जाम्पल। मैं यूहन्ना, जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। यूहन्ना जो सच में अपोस्टल था, वो अपने आप को बोलता है, मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई। आज के मॉडर्न मॉडर्न शिक्षक क्या लिखाते हैं अपने नाम के सामने? अपोस्टल। अपोस्टल ये, अपोस्टल वो, जबकि अपोस्टल है भी नहीं ये लोग। अपोस्टल प्रभु यीशु मसीह के सिर्फ 12 हैं। तीसरा 13वां कोई अपोस्टल ही नहीं, क्योंकि यरूशलेम में जो 12 दीवारें हैं उन पर 12 अपोस्टल्स का, 12 प्रेरितों का नाम। तो प्रेरित सिर्फ 12 ही थे। प्रेरितों को बहुत अधिकार परमेश्वर की ओर से मिला था। जो तुम जमीन पर बांधोगे आसमान में बंधेगा, जो तुम जमीन पर खोलोगे आसमान में खोलेगा। तो उनके लिए तो अपोस्टल शब्द अगर इस्तेमाल भी होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो टाइटल उनको बिलोंग करता था। लेकिन आज के लोगों को ये टाइटल बिलोंग भी नहीं करता, फिर भी अपने सामने लिखाते हैं। लेकिन यूहन्ना अपने आप को बोलता है, मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई। चलो प्रेरित पौलुस की एग्जांपल देख लेते हैं। पहला फिलिपियों पहला अध्याय पहला वचन। मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम, जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत। जी, पौलुस एंड तिमोथियस द सर्वेंट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह के दास, है ना। तो अपोस्टल था प्रेरित पौलुस, लेकिन उसके बावजूद कभी इन टाइटल्स का इस्तेमाल नहीं किया। आज बिना टाइटल्स अगर आप संबोधित भी कर दो सेवकों को, उनको गुस्सा लग जाता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। एक और शब्द जो बड़ा कॉमन, कभी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया लेकिन आपने देखा होगा, एक नाम, नाम के सामने एक टाइटल इस्तेमाल होता है, REV।
REV। REV का मतलब होता है रेवरेंड। रेवरेंड मतलब जिससे भय, जिससे डरना चाहिए, भय रखना चाहिए। और ये रेवरेंड शब्द, ये रेवरेंड टाइटल किसके लिए उचित रीति से इस्तेमाल होना चाहिए, या किसके लिए वो टाइटल सही है? वचन में पढ़ते हैं, भजन संहिता 119, सॉरी 111, उसका 9 वचन। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है, उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। ये किसकी बात है? ये किसके लिए टाइटल है? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर का नाम तो है पवित्र और भय योग्य। क्या मैं या आप या कोई और इस टाइटल को ले सकता है? क्या मैं या आप या कोई और जो इस टाइटल को इस्तेमाल करे, उसमें ऐसे गुण हैं जिनसे भय, डरने की जरूरत है? रेवरेंस। क्या हम परमेश्वर के तुल्य हो गए? क्या जो परमेश्वर के सो कॉल्ड अपने आप को सेवक कहलाते हैं, क्या परमेश्वर ने उनको ये अधिकार दे दिया है कि वो ये टाइटल अपने नाम के सामने लगाएं? सोचिए, सोचिए। परमेश्वर जो इस सृष्टि को रचने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऐसे परमेश्वर जिनकी ना कोई सामर्थ्य की सीमा है, ना कोई बुद्धि की सीमा है, ना उनके क्या बोलते हैं न्याय की कोई सीमा है। परमेश्वर पर सीमा शब्द ही नहीं लगता। उनके लिए तो ये टाइटल बहुत सही बैठता है, रेवरेंड। लेकिन क्या कोई भी इंसान, चाहे वो जितना बड़ा मर्जी सेवक बन जाए, उसको इस शब्द का भी इस्तेमाल करना चाहिए अपने लिए? हरगिज नहीं। ये टाइटल सिर्फ परमेश्वर को बिलोंग करता है, उन्हीं पर ही सूट करता है। कोई भी बिशप, कोई भी पास्टर, कोई भी सेवक, कोई भी, क्या परमेश्वर जैसा, परमेश्वर तुल्य हो सकता है? अगर नहीं तो कैसे हम परमेश्वर को दिए गए टाइटल्स अपने नाम के सामने लगा सकते? ये एग्जाम्पल। मसीहियों का हाल तो आज ये है कि मसीही प्रभु यीशु मसीह पर की बात पर विश्वास पता नहीं करते या नहीं करते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की बात को मानते तो नहीं है। उसकी उदाहरण देख लो, मत्ती 23वां अध्याय 9 वचन। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। ये कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। किसी को फादर मत बोलना। पहले तो ये प्रैक्टिस रोमन कैथोलिक ने इंट्रोड्यूस की। रोमन कैथोलिक ने इंट्रोड्यूस की, फादर फादर। और फादरों का फादर पोप, जिसे पोपा बोलते। पोपा का मतलब पापा, पापा का मतलब फादर, पिता। पोप का मतलब भी पिता होता है। तो कैथोलिक्स तो उसको ओबे करते ही नहीं है। लेकिन आज मॉडर्न जमाने में, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन उनके भक्त, भक्त तो नहीं बोलता हूं मैं, अंधभक्त बोलता हूं, क्या करते हैं? पापा, पापा जी, पापा जी के भक्त हैं। तो
पापा जी के भक्त प्रभु यीशु मसीह की बात कोई नहीं मान रहे हैं। कैसी परिस्थिति है। ये है अति पवित्र विश्वास से गिरना। ये है परिस्थिति। और कलीसियाओं का हेड तो कोई और है, खुद कलीसियाओं के हेड बनकर बैठ गए हैं। पढ़ लेते हैं इफिसियों पहला अध्याय 22 और 23 वचन। और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया का हेड यानी शिरोमणि प्रभु यीशु मसीह है, कोई इंसान नहीं। तो रोमन कैथोलिक ने झूठे क्लेम किए कि पोप कलीसिया का हेड है। ये झूठा क्लेम है। पोप शब्द का मतलब है, कहाँ से शब्द आता है पोप? पोपा, लतीनी भाषा शब्द से पोपा से आता है। पोपा का मतलब फादर। न खाली कलीसिया का पोपा बने, पपा बने, बल्कि पोप को यह बोला गया कि वो कलीसिया का हेड है। आपकी आंखों के सामने आपने देखे होंगे ऐसे लोग जो अपने शिक्षक या जिसे वो सेवक मानते हैं उसको पपा कहते हुए बिल्कुल भी उनको हिचकिचाहट या प्रॉब्लम नहीं। ये है परिस्थिति। तो प्यारे भाई और बहनों, इसी लेसन को हम अगले सप्ताह जारी रखेंगे। आज के लिए मुझे लगता है हम नहीं, काफी है। इसको रिकॉर्डिंग को दोबारा से सुनिए, खुद से लेसन को पढ़िए, आपके साथ ये ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई चीज नहीं समझ में आई, तो आप जिस भी माध्यम से आप कंफर्टेबल हैं आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन निचोड़ ये है प्यारे भाई और बहनों कि अति पवित्र विश्वास से मसीहियों का गिरना आज से नहीं बल्कि दूसरी और तीसरी सेंचुरी से चालू हो गया था। और अगर ऐसी परिस्थिति तब से है तो आज जरा देख लो क्या हाल होगा। आज की परिस्थिति का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। परमेश्वर ही अपने वचनों के माध्यम से आप सब लोगों को बहुत सारा आशीर्वाद दें। इतना समय आप लोगों ने बड़े पेशेंस के साथ इस क्लास को सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। और परमेश्वर आपको आशीर्वादित करें। अगले सप्ताह यही समय इस लेसन को कंप्लीट करने के लिए मिलेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।